Hello everyone. Today our topic is chapter 3 class 6th और चैप्टर का नेम यहाँ पे आपका रहेगा प्लेइंग विद नंबर्स। ये आपका यहाँ पे चैप्टर का नेम रहेगा। अब देखिए प्लेइंग विद नंबर्स में इस चैप्टर में आपका सबसे पहला जो टॉपिक आता है, फर्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे रहने वाला है फैक्टर एंड मल्टीपल्स। फर्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे रहेगा फैक्टर एंड मल्टीपल्स। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 4। ये हमारे पास एक नंबर है। तो यदि मैं इसकी बात करता हूँ फैक्टर की, तो फैक्टर में हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 1 जो होता है वो 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, 2 भी आपका 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है एंड लास्ट में 4 आपका कंप्लीटली डिवाइड कर देता है 4 को। तो इन सब को हम बोलेंगे यहाँ पे फैक्टर। उसके बाद बात करते हैं मल्टीपल्स की। अब देखिए 4 का मल्टीपल्स क्या होगा, यहाँ पे 8 होगा, 2 भी 4 का मल्टीपल होता है और इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 16 एंड सोन, ये आपके मल्टीपल्स में आ जाते हैं सभी। अब मेन हमें यहाँ पे बात करनी है फैक्टर्स की। तो फैक्टर में हमारा सिंपल क्या होता है, ए नंबर which is exactly divide the given number, then we say that तब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, यदि हम मान लेते हैं कि ए ने क्या किया, डिवाइड कर दिया किसको, ए डिवाइड्स बी, तब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज द फैक्टर ऑफ बी। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तो बात हो गई आपकी यहाँ पे फैक्टर की, किस तरह आप फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। कैसे, अब देखिए सबसे पहले कैसे मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे 6 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे 6 के फैक्टर कैसे करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका फैक्टर एक 1 हो जाएगा, एक आपका 3 हो जाएगा, एक आपका 2 हो जाएगा, एक आपका 3 हो जाएगा, एक लास्ट में आपका 6 हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख देंगे हम फैक्टर ऑफ 6 विल बी 1 2 3 एंड लास्ट में आपका ये 6 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे ये फैक्टर निकलते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको फैक्टर के ऊपर पूछे जाएंगे, इस तरह आपको उनके फैक्टर निकालने हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे कुछ नोट करके यहाँ पे याद करने वाली बातें होती है। ये आपकी क्या होती है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब देखिए जैसे हमने 4 के फैक्टर निकाले थे तो 1 2 4 आया था आपका, 6 के फैक्टर हमने निकालेंगे 1 2 3 एंड 6 आ जाएगा। इसी तरह हम 3 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 एंड 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये 1 है ये सब में कॉमन आ रहा है, मतलब ये सब में सेम ही आ रहा है, मतलब जो 1 होता है वो हमेशा प्रत्येक नंबर का फैक्टर होता है। यहाँ पे एक तो ये याद रखने वाला है। और उसके बाद हम यहाँ पे कहते हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकंड पॉइंट में आपका आता है यहाँ पे एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 4 के फैक्टर कर रहे थे तो 4 आया था यहाँ पे फैक्टर के अंदर, 6 के फैक्टर कर रहे थे तो 6 आया था एंड 3 के फैक्टर कर रहे थे तो 3 आया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रत्येक नंबर जो होते हैं वो अपने आप में स्वयं में एक फैक्टर होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपके फैक्टर होते हैं वो आपका एग्जैक्टली डिविजर ऑफ दैट नंबर होता है। थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है
एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजर ऑफ दैट नंबर। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे जो लिखा रहता है वो होता है आपका डिविजर। उसके बाद ये आपका होता है यहाँ पे डिविडेंड, ये हमारा होता है कोशेंट, और यहाँ पे हमारा क्या बचता है, रिमाइंड, ये आपका हो जाता है यहाँ पे रिमाइंडर। इस तरह आपका होता है। तो डिवीजर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब यदि हम यहाँ पे 4 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये आपका 0 बचेगा यहाँ पे। तो ये आपका एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जैक्टली आपका आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, 2 हमारा जो डिवीजर है वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 4 को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्येक फैक्टर यहाँ पे एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने बात करी थी मल्टीप्लायर की, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट कैसे होता है, जैसे हमें 2 के मल्टीपल लिखने हैं तो ये आपका 4 होगा, फिर आपका 2 का मल्टीपल 4 हो जाएगा, इसी तरह आपका 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, एंड सोन। तो ये इसी तरह ये आपके चलते जाएंगे। तो ये आपके इन्फिनिटी होते हैं या इनफाइनाइट होते हैं जो मल्टीपल्स आपके होते हैं। और यहाँ ये आपका 2 से स्टार्ट होगा, बिकॉज नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है जो आपका नोट पॉइंट है, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। मतलब जो प्रत्येक नंबर होता है वो मल्टीपल होता है खुद का। जैसे हमें 4 का लिखना है मल्टीपल, तो 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इस तरह आपका ये चलता जाएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे हम। तो क्वेश्चन हमने यहाँ पे राइट किया, यह आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है एनसीईआरटी से। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, फैक्टर फाइंड करने हैं 36 के। अब देखिए 36 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 6 इंटू 6 राइट कर सकते हैं। फिर हम 6 को क्या राइट कर सकते हैं, 2 इंटू 3, इसी तरह 2 इंटू 3। तो यहाँ पे आपके ये क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट फैक्टर हो जाएंगे इसके। तो यहाँ पे आपका फैक्टर ऑफ 36 इज, ये आपके क्या हो जाएंगे, सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर आपका ये 12 आ जाएगा, एंड फिर आपका ये 12 आने के बाद आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इस तरह आप इसको यहाँ पे फैक्टर निकाल सकते हैं। अब देखिए 12 कैसे आया, अब ये 12 आया ऐसे, इसको यहाँ पे हमने 2 3 जा 6 कर दिया, इसको लिख सकते हैं हम 2 3 जा 6 इंटू 2 इंटू 3 एंड 6 2 जा 12 इंटू 3, इस तरह राइट किया जा सकता है यहाँ पे इसे। तो यहाँ से ये 12 आपका आ जाएगा। अब जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट करना है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, ये आपको यहाँ पे राइट करना है। अब देखिए फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6 आपका क्या हो जाएगा, 6 के अंदर पहले 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका 6 आ जाएगा, 6 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका 12 आ जाएगा, फिर 6 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका 18 आ जाएगा,
फिर 6 के अंदर हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 24 आ जाएगा, एंड लास्ट में 6 के अंदर 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, देन ये आपका 30 आ जाएगा। इस तरह ये आपके 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके आपको फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका 24। तो फर्स्ट के मैं कर देता हूँ फैक्टर कैसे करने हैं यहाँ पे। तो 24 को लेंगे, 24 को हम क्या राइट कर सकते हैं 12 इंटू 2, एंड 12 को हम राइट कर सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 2, आपका ये लिखा जा सकता है इस तरह। तो यहाँ पे देखिए 24 के फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर इज ये आपका हो जाएगा 1, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2, फिर आपका हो जाएगा 3, फिर आपका हो जाएगा 4, उसके बाद आपका आ जाएगा 6, क्योंकि इसको राइट किया जा सकता है 2 3 जा 6 इंटू 4, तो ये आपका 6 आ जाएगा, फिर आपका उसके बाद 12 आ जाएगा, एंड 12 यहाँ पे आपका 8 आएगा, क्योंकि इसको क्या राइट किया जा सकता है यहाँ पे देखिए 4 इंटू 2, तो इसे 3 इंटू 8 भी राइट किया जा सकता है, तो 8 आपका आ जाएगा, फिर आपका 12 आ जाएगा, एंड देन आपका 24 आ जाएगा। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। इसी तरह आपके जितने भी नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं सभी के आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे रहने वाला है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच। तो यहाँ पे हम किसके ले रहे हैं, सबसे पहले ले लेते हैं 5 के। तो 5 के फर्स्ट मल्टीपल्स आपके हो जाएंगे 5 इंटू 1 आपका 5 हो जाएगा, फिर 5 इंटू 2 कराएंगे तो आपका 10 हो जाएगा, फिर 5 इंटू 3 कराएंगे तो आपका 15 हो जाएगा, फिर 5 इंटू 4 कराएंगे तो आपका 20 हो जाएगा, फिर 5 इंटू 5 कराएंगे तो आपका 25 हो जाएगा। तो इसके आपके फर्स्ट मल्टीपल्स आपके हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसमें ये आपका मैच दी फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, ये आप इसको खुद से कर लेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बताने का। बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा यहाँ पे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ये आपका यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइम नंबर की। ए नंबर विच इज divisible by a number which is divisible by 1 and itself known as प्राइम नंबर। एक वो नंबर जो आपका डिवाइड होता है अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है उसको प्राइम नंबर कहते हैं। और यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। जो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो आपका यहाँ पे 2 होता है। तो ये तो आपकी बात हो जाती है प्राइम नंबर की। अब देखिए तो प्राइम नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर आपके हो जाएंगे यहाँ पे 2 सबसे छोटा है तो 2 को सबसे पहले लिख लेंगे, 2 हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा क्योंकि 3 के देखिए 3 आपका क्या होता है, 3 के फैक्टर होते हैं 1 इंटू 3, या तो 3 1 से डिवाइड होता है या 3 3 से डिवाइड होता है। इसी तरह यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, एंड देन आपका ये 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, एंड 17 हो जाएगा। इस तरह आपके बहुत सारे ये प्राइम नंबर यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये आपकी प्राइम नंबर की डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन यहाँ पे रहेगी कंपोजिट नंबर। अब देखिए कंपोजिट नंबर में आपका क्या होता है, अ नंबर हैविंग
more than 2 factor are called composite number। ये आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे कंपोजिट नंबर कहलाएगा। सो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, इसके एग्जांपल ले लेंगे आपका कंपोजिट नंबर। अब देखिए 2 से अधिक इसके पास फैक्टर होने चाहिए, मोर देन 2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर के पास कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट नंबर के पास यहाँ पे मोर देन 2 होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। अब देखिए यहाँ पे भी इसमें कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं 15, यहाँ पे हमने क्या किया 15 लिया। अब 15 के फैक्टर करते हैं, तो 15 के फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 15 1 से डिवाइड होता है, और आपका यहाँ पे 15 जो होता है 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, एंड 15 से डिवाइड होता है। तो इसके पास कितने टोटल फैक्टर है, फैक्टर इसके पास यहाँ पे 4 है। तो 4 फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये नंबर आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। फिर बात आती है यहाँ पे आपकी, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल में आपको राइट करना है, राइट ऑल प्राइम नंबर लेस देन 15। 15 से नीचे वाले आपको प्राइम नंबर राइट करने हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्राइम नंबर लेस देन 15 इज, अब देखिए एक तो 2 हो जाएगा आपका प्राइम नंबर, एक आपका 3 हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा, फिर आपका 7 हो जाएगा, फिर आपका 11 हो जाएगा, फिर आपका 13 हो जाएगा। तो टोटल नंबर आपके ये हो जाएंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे प्राइम रहेगी लेस देन 15। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इवन एंड ओड नंबर। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा इवन एंड ओड नंबर। तो देखिए इवन एंड ओड नंबर में सिंपल आप क्या करते हैं, यदि कोई नंबर 2 से आपका डिवाइड हो जाता है तो उसको कहते हैं इवन नंबर, और यदि कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो उसे कहते हैं ओड नंबर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 known as even नंबर। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर। इसका एग्जांपल कैसे हो जाएगा यहाँ पे, जैसे 2 4 6 8 10 एंड सोन, ये आपके सभी नंबर हो जाएंगे यहाँ पे इवन नंबर। और ओड नंबर की डेफिनेशन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 नोन एज ओड नंबर। और इसके एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 1 3 5 एंड देन 7 एंड देन 9। इस तरह के नंबर आपके क्या कहलाते हैं, ओड नंबर कहलाते हैं। सो ये दोनों यहीं पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं, इवन एंड ओड नंबर का कंसेप्ट आपका यहाँ पे। फिर आपका इसमें नोट पॉइंट होता है एक, नोट पॉइंट में यहाँ पे लिखना है 2 इज दी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और ये आपका इवन भी है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक आपका नोट पॉइंट, सेकंड नोट पॉइंट में आपका यहाँ पे आ जाएगा एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ओड। 2 को यहाँ पे छोड़ के, 2 को यहाँ पे छोड़ के जितने भी आपके नंबर होते हैं, प्राइम नंबर जितने होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे ओड होते हैं। 2 हमारा एक ऐसा प्राइम नंबर होता है
जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है एंड इवन प्राइम नंबर होता है, इसके अलावा आपका कोई भी प्राइम नंबर इवन नंबर नहीं होता, सभी के सभी यहाँ पे ओड होते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की। अब देखिए एक्सरसाइज 3.2 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ एन टू ओड नंबर एंड इवन नंबर। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि यदि हम दो ओड नंबर का या दो इवन नंबर का सम करते हैं तो क्या आता है आपका। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम टू ओड नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे ओड नंबर ले लिया हमने 3 एंड 9, तो इनका दोनों का सम करूंगा मैं 3 + 9 का, तो ये आपका आ जाएगा 12। दिस इज आवर इवन नंबर। दो ओड नंबर को यदि मैं ऐड कराता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। और मैं ले लेता हूं यहाँ पे इवन नंबर, इवन नंबर यहाँ पे ले लिया मैंने 2 एंड 2 छोड़ो, यहाँ पे 4 एंड 6 ले लेंगे, दोनों को ऐड कराएंगे 4 + 6 ये आपका 10 आ जाएगा, तो भी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। और यदि मैं क्या करता हूं 1 इज ओड एंड अदर इज इवन, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ओड हम ले लेते हैं यहाँ पे 9, इवन हम ले लेते हैं यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 19 मिलेगा। दिस इज आवर ओड नंबर। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, ओड नंबर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, यदि मैं ओड नंबर लेता हूँ दो तो आपको नंबर मिलेगा इवन, यदि मैं दोनों इवन नंबर लेता हूँ तो आपको नंबर मिलेगा इवन, यदि मैं उनमें से एक ओड लेता हूँ और एक इवन लेता हूँ देन नंबर आपको मिलेगा यहाँ पे ओड। तो ये इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको कहा गया है सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 3 ओड नंबर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं एंड देन यहाँ पे 7 ले लेते हैं, सभी को ऐड कराएंगे तो आपका कितना आया 15। तो ये तो यहीं पे आपका फेल हो जाता है, ये आपका इवन नहीं आया, ये तो आपका क्या है, ओड आया है, और कहा गया है क्वेश्चन के अंदर इवन, तो इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद बी की बात करते हैं कि सम ऑफ 2 ओड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। तो बी में हमें क्या करना है, 2 ओड नंबर लेने हैं, मान लेते हैं 3 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 1 हमें यहाँ पे इवन नंबर लेना है, इवन नंबर दैट इज 10 ले लेते हैं, यहाँ पे सभी को ऐड कराएंगे 3 + 9 + 10, तो ये आपका 3 + 19 और ये आपका हो जाएगा 22। तो 22 हमारा क्या है, यहाँ पे इवन है। अब 22 हमारा यहाँ पे इवन है, सो आवर स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड। सी क्वेश्चन के अंदर आपको कहा है प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड, ये आपको कहा गया है। तो 3 हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओड नंबर ले लेंगे, दिस इज अवर, यहाँ पे ले लिया हमने 3 ले लिया और 5 ले लिया एंड देन 9 ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3 ये 15 हो जाएगा इंटू 9, अब ये 9 हो जाएगा, तो ये आपका सिंपल इसकी कैलकुलेशन कराएंगे। तो कैलकुलेशन कराने के बाद 9 × 1 = 9 और 9 + 4 13 हो जाएगा आपका 135। ये हमारा यहाँ पे क्या आया, ओड नंबर आया। और क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि यदि 3 का प्रोडक्ट कराएंगे तो ओड मिलेगा, जी बिल्कुल ओड मिलेगा, यहाँ पे हमें ओड मिल जाता है, तो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। डी की हम बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने कहा कि इफ एनी इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ओड। यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे कहा गया है यदि कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है, कोई इवन नंबर, यदि हम क्या करते हैं इवन नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से, तो जो हमारा क्वोशिएंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे ओड मिलेगा हमेशा। ऐसा कुछ नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इवन नंबर ले लिया हमने, यहाँ पे ले लेते हैं हम 12, इसको हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा और ये 12 पूरा कट जाएगा, दिस इज अवर 0। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, ये इवन नंबर मिला।
और इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि ओड मिलेगा, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, जो क्वोशंट होता है वो इवन भी मिल सकता है और ओड भी मिल सकता है। कुछ केस में इवन मिलेगा, कुछ केस में ओड मिलेगा। बाकी ये इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि ऑलवेज ओड, तो स्टेटमेंट ऑलवेज ओड होने की वजह से गलत हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने सी ई क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि ई क्वेश्चन में आपको इन्होंने कहा है कि ऑल प्राइम नंबर आर ओड, ऑल प्राइम नंबर आर ओड। बट अभी हमने जो पीछे पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था कि सभी प्राइम नंबर ओड तो होते हैं बट टू को छोड़कर, तो टू भी तो यहाँ पे आपका एक प्राइम नंबर होता है। सो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि टू हमारा क्या होता है, यहाँ पे इवन होता है, इवन नंबर होता है, और टू हमारा प्राइम भी होता है। तो सभी प्राइम नंबर हमारे ओड नहीं होते। वन हमारा क्या होता है यहाँ पे, मतलब एक प्राइम नंबर टू ऐसा होता है जो इवन होता है। उसके बाद यहाँ पे एफ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ में आपको कहा गया है कि प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर। अब देखिए ये बात कहां तक सत्य है। इन्होंने तो कह दिया कि प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं कि कोई फैक्टर नहीं रखते। अब देखिए मैं एक प्राइम नंबर ले लेता हूं 9। अब सॉरी ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, मैं प्राइम नंबर ले लेता हूँ 13। यहाँ पे 13 ले लेंगे अच्छे से, तो 13 के फैक्टर हो जाएंगे 1 इंटू 13। अब देखिए 13 के पास दो तो फैक्टर है, इन्होंने कहा कि कोई फैक्टर नहीं रखता है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं एफ के बाद क्वेश्चन नंबर जी ले लेते हैं। यहाँ पे जी क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है कि सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या है कि सम ऑफ टू प्राइम नंबर ऑलवेज इवन। तो यहाँ पे हम दो प्राइम नंबर ले लेंगे और बताना है कि उनका सम हमेशा इवन आएगा। तो एक तो हम 2 ले लेते हैं और एक हम यहाँ पे 3 ले लेंगे, तो ये आपका क्या आ गया, 5 आ गया। अब दोनों आपके प्राइम नंबर है, दोनों का सम क्या 5 आ गया, तो ये तो आपका ओड आ गया। बट ये तो पहले ही हमारा यहाँ पे गलती हो गया, सो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो इवन आए, वो यहाँ पे हमारा तो ओड मिला है। और कुछ नंबर और ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लेंगे 3 + 5, तो यहाँ पे आपको 8 मिल जाएगा। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे इवन है। तो दो प्राइम नंबर का सम आपका मे बी इवन मे बी ओड, बट हम यहाँ पे ऑलवेज नहीं कह सकते कि ऑलवेज इवन ही रहेगा, ये नहीं हम यहाँ पे कह सकते, इसलिए हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 या एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका। इसमें आपको कहा गया है कि 13 एंड 31 बोथ आर प्राइम। ये जो आपका 13 है एंड 31 है, दोनों प्राइम है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि बोथ दीज नंबर हैव सेम डिजिट 1 एंड 3, दोनों के पास सेम डिजिट, दिस इज अवर दिस एंड दिस, ये आपके पास क्या है यहाँ पे 3 एंड 1 है। तो फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100। इस तरह के मतलब 100 तक जो आपके प्राइम नंबर है, इस तरह के आपको वहां पे पेयर फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा आपको 1 से लेके या 2 से लेके 100 के बीच के आपको क्या पता होना चाहिए, प्राइम नंबर पता होना चाहिए, तभी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसको आप खुद से एक बार ट्राई करना, यदि नहीं होता है तो आप फिर से अपना डिस्कस कर सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। क्वेश्चन नंबर 4 में है लेस देन 20 से आपको क्या करना है, प्राइम नंबर भी लिखने हैं एंड कंपोजिट नंबर भी लिखने हैं। तब देखें यहाँ पे प्राइम नंबर में आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13, 17
एंड देन 19, ये आपका हो जाएगा। इसी तरह कंपोजिट नंबर इसके लिखेंगे। अब मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। अब यहाँ पे 2 तो नहीं होगा, 3 भी नहीं आपका होगा, 4 आपका हो जाएगा आपका। फिर मोर देन 2 फैक्टर में आपका 6 हो जाएगा, एंड फिर आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 11 नहीं होगा, 11 तो आपका प्राइम हो जाएगा। फिर 12 हो जाएगा, 13 14 हो जाएगा, एंड 15 हो जाएगा, एंड देन 16 हो जाएगा, और 18 आपका हो जाएगा। ये आपके यहाँ पे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो इसको आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है एनसीईआरटी का आपका। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 रहने वाला है। इसमें आपको पूछा है ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब देखें यहाँ पे प्राइम नंबर लिख लेते हैं। 1 एंड 10 के बीच के प्राइम नंबर आपके हो जाएंगे यहाँ पे 2, 5, 3 भी हो जाएगा आपका, 7, एंड देन 7 के बाद आपका 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह आपको ये कर लेने हैं। अब यहाँ पे देखिए एक नोट पॉइंट करके आपकी एक बात आती है यहाँ पे, 2 प्राइम नंबर whose difference is 2 is called twin primes। 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस आपका 2 है उनको क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम बोलेंगे। जैसे 3 माइनस, यदि 5 माइनस 3 कराते हैं, दोनों के दोनों आपके प्राइम है, तो आपको 2 मिलेगा। तो इन दोनों क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, ट्विन बोलेंगे, ट्विन प्राइम्स, या आप इसको यहाँ पे बोलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर बताने हैं जिनका डिफरेंस आपका 2 होता है। 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 माइनस 3 माइनस 2 कर देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये 2 ही आ जाएगा। तो यही वो 3 नंबर है जिनका डिफरेंस आपका कितना है, यहाँ पे 2 है। कुछ क्वेश्चन आते हैं कि आपको चेक करना होता है, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको चेक करना है कि आपका नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 23 है, ये आपका प्राइम है क्योंकि इसका फैक्टर हो जाएगा 23 इंटू 1। इसी तरह यहाँ पे देखिए आपका 26 है, तो ये आपका प्राइम नहीं है क्योंकि 2 इंटू 13 तो आपका यही हो जाएगा। तो इसमें तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो ये तो आपका प्राइम नहीं होगा। ये आपका यहाँ पे प्राइम हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे टॉपिक आता है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। ये आपका यहाँ पे टॉपिक आता है। तो इस टॉपिक के अंदर देखिए आपके पास बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम प्रत्येक नंबर को देखेंगे, चेक करेंगे कि वो आपका उसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि वो नंबर आपका डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है।